बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। क्या खुदा का वजूद है या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है कि जिसे हर दौर के इंसान ने पूछा है, यहाँ तक कि हमारे पास उस वक्त जो कदीम तरीन किताबें हैं यानी कि समीरिन टेबलेट्स, उनमें भी एक खुदा के मुताल्लिक गुफ्तगू है कि क्या वो मौजूद है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि खुदा है और कुछ लोग कहते हैं कि अगर है तो फिर वो नज़र क्यों नहीं आता। अगर आप उन कदीम तरीन किताबों को स्टडी करें कि जो हमें पिछले 6000 साल की दास्तान सुनाती हैं, तो आप देखेंगे कि इस सवाल का जवाब देने के लिए 7 तरह के लोग सामने आए हैं। पहले वो कि जिन्हें खुदा पर मुकम्मल यकीन होता था, वो कहते थे कि हमें 100% यकीन है कि खुदा एग्जिस्ट करता है। दूसरे वो कि जिन्हें महसूस तो होता था कि खुदा है, लेकिन उनमें यकीन की बहुत कमी होती थी। तीसरे वो कि जो यकीन भी करना चाहते थे लेकिन उन्हें किसी सबूत की तलाश होती थी। चौथे वो कि जो इस बारे में बिल्कुल न्यूट्रल थे कि पता नहीं खुदा है या नहीं, हमें तो बस अपने रोजमर्रा के मसाइल की फिक्र है। पांचवें वो कि जो कहते थे कि मैं खुदा को सिर्फ तब मानूंगा जब मुझे कोई पक्का सबूत मिले, यानी कि वो लोग कि जो हमेशा मोजिज़ों की डिमांड करते रहे हैं। चौथे वो कि जो तकरीबन मुल्हद थे कि शायद खुदा नहीं है। वो कहते थे कि अगर खुदा होता तो इस दुनिया में कभी बुराई ना होती। ये सियासी बातें, और साथ में वो कि जो बिल्कुल कट्टर मुल्हद हो गए, जिनकी एक ही तान होती थी कि खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, खुदा नहीं है। अगर आप उन लोगों की नफ्सियात को समझें तो आप देखेंगे कि आसमानी हिदायत के अलावा उन लोगों को एक चीज की बहुत जरूरत होती है। किसी साइंटिफिक दलील की ये लोग कहते हैं कि हमें लॉजिक के साथ जवाब दें, साइंटिफिक दलील दी कि खुदा मौजूद है, और ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि ilm की rufan rapisi ke babara ma bagta konat jisko bas nit tabara bas indifan कभी ऐसा कफन कर इस नबी तिस्ते इंतगा में हज तो की इन बच कफन के जरिए हम अल्लाह की मौजूदगी साबित कर सकते हैं। तो अगर फसकस ही के जरिए मैं आपको फसकस के बनाने वाले का वजूद साबित कर दूं, तो बाज़ औकात चीज़ें नज़र न आने के बावजूद अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही होती हैं। मसला सुबह के 4:30 बजे पाकिस्तान के जनूब में एक बिल्कुल मध्यम सा सितारा नजर आता है जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। उस सितारे की एक खास बात यह है कि हमारे सबसे नजदीक का सितारा यही है, लेकिन उसकी एक खास बात और भी है, और वे ये कि आज से 12 साल पहले जब उस सितारे को क्या गया तो पता चला कि उसकी गर्दिश बहुत अजीब तरह से होती है, ऐसे कि जैसे कोई अनदेखी चीज उसे अपनी तरफ खींच रही हो। और तमाम कैलकुलेशंस करने के बाद नतीजा ये निकाला गया कि वो अनदेखी चीज बिल्कुल हमारी जमीन की तरह का कोई सियारा होगा कि जो उसे खींच रहा है। आपको पता है कि 4 साल तक साइंसदान उस थ्योरी पर यकीन रखे रहे कि अगरचा वो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोई सियारा है कि जो प्रॉक्सिमा को अपनी तरफ खींच रहा है। और ये थ्योरी 2016 में सच साबित होगी, क्योंकि तब पहली मर्तबा वो अनदेखा सियारा दिखाई दिया, जिसका आज इस वक्त नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी है। एक ऐसा सैयारा कि जो तवील अरसे तक किसी को नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन एग्जिस्ट जरूर करता था। और साइंस की इस टेक्निक का नाम है मॉडलिंग। और आज साइंस की इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको सबूत दूंगा कि खुदा एग्जिस्ट करता है। लेकिन आखिर साइंस किस चीज का नाम है? साइंस इस कायनात की स्टडी का नाम है, जबकि अल कुरान ये दावा करता है कि इस कायनात को संभालने वाला भी अल्लाह ही है। इस दावे का जिक्र सूरा फातिर में है कि अल्हम्दुलिल्लाह फातिर इस्समावात वल अर्द, यानी तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए कि जो आसमानों और जमीन का बनाने वाला है। लेकिन आगे चलकर इसी सूरा में एक बड़ी ही जबरदस्त आयत है कि इन आसमानों और जमीन को थामने वाला भी अल्लाह ही है कि कहीं वो अपनी जगह से टल न जाएं, और अगर वो टल जाएं तो फिर सिवाय अल्लाह के उन्हें कोई और थाम भी नहीं सकता। कौन है अल्लाह के सिवा जिसने इस कायनात को न सिर्फ बनाया बल्कि वो उसे संभाले हुए भी हैं। अल्लाहु अकबर।